जीटीबी अस्पताल में कोरोना बेड पर बड़े मरीज। डायरेक्टर ने बताया कि मरीजों की संख्या पहुंची 10 से 15। अभी कोरोना के 100 बेड हैं रिजर्व। गोकुलपुरी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा एक आरोपी को। आरोपी से बटन वाला चाकू, 3 मोबाइल फोन और बाइक की बरामद। आरोपी से कई केसों का हुआ है खुलासा। दुकानदारों ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को किया जाए आसान। लाइसेंस नहीं होने से बढ़ रहा है इंस्पेक्टर राज, फीस भी होनी चाहिए कम। पूर्व मेयर श्याम सुंदर ने कहा कि एमसीडी ने नालों की सफाई पूरी कर दी। पीडब्ल्यूडी और फ्लड के नाले पूरी तरह नहीं हुए साफ। बारिश आने पर नालों का पानी मिल जाता है एक साथ। और मौसम में आई नरमी से सब्जियों के दाम घटे। दिल्ली में नींबू के दाम घटकर हुए 120 रुपए किलो। टमाटर के दामों में आया 10 रुपए का उछाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10% तक पहुंच गया था, लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 10% से नीचे पहुंच गया है। अगर बात करें यमुना पार्क के सबसे बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल की, तो अस्पताल में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। अस्पताल के डायरेक्टर सुभाष गिरी ने बताया कि जहां पिछले महीने मरीजों की संख्या 0 से 2 के बीच में रहती थी, वहीं अब ये संख्या 10 से 15 के पार पहुंच गई है। मरीजों की संख्या ज्यादातर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की है। अस्पताल के डायरेक्टर ने आगे बताया कि अस्पताल में 98 साल की एक महिला भी एडमिट हुई थी। हालांकि अस्पताल में एडमिट होने वालों की संख्या ज्यादा सीरियस नहीं है। अस्पताल में अभी 100 कोविड बेड रिजर्व रखे गए हैं। अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं तो कोरोना के 400 बेड की सुविधा आने वाले समय में दी जाएगी। पिछले लगभग 10 दिन से कोविड के काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं और रेगुलरली बढ़ ही रहे हैं। आजकल जो हम इन्फेक्टिविटी रेट देख रहे हैं वो रफली पॉजिटिविटी रेट हमारा 10% के करीब आ रहा है। कल का रेट 8% था और हमारी अपनी लैब में रफली 8 से 10% के बीच में पॉजिटिविटी आजकल आ रही है। नंबर ऑफ पेशेंट जो फीवर क्लिनिक में हमारे आ रहे हैं उनका नंबर भी ज़्यादा हो गया है पहले की बजाय, और नंबर ऑफ एडमिशन भी पहले की बजाय मार्जिनली बढ़ गए हैं। यदि हम मई की बात करें तो मई के दौरान हमारे पास 0 से 2 पेशेंट आमतौर पर एडमिटेड रहते थे कोविड में। आज की बात करें तो पिछले 10 दिन से हमारे पास 10 से 15 पेशेंट यूजुअली एडमिटेड रहते हैं। ज़्यादातर पेशेंट अडल्ट ज़्यादा पेशेंट है, लेकिन फिर भी कम से कम एज वाले भी आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी आ रहे हैं। ये पॉजिटिविटी आमतौर पे इसलिए है कि कम्युनिटी में इस टाइम पे हमारा कोविड है, और कोविड की पॉजिटिविटी कम्युनिटी में यदि ज़्यादा होगी तो रूटीन जो पेशेंट है उनके अंदर भी हमें कोविड की पॉजिटिविटी मिलती है। उत्तर पूर्व दिल्ली की गोकुलपुरी पुलिस बैरिकेडिंग करके गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस की नजर एक शख्स के ऊपर पड़ी। पुलिस जैसे ही उस शख्स के पास पहुंची तो उस शख्स ने बाइक पर ही मौके से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। शख्स से बाइक के कागजात दिखाने के लिए कहा गया तो वो दिखा नहीं पाया। इसके बाद पुलिस ने बाइक का वेरिफिकेशन किया तो पाया ये बाइक हर्ष विहार इलाके से चोरी की गई है और इसकी शिकायत हर्ष विहार थाने में दर्ज थी। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली तो उसने बटन वाला चाकू, 3 मोबाइल फोन और बाइक बरामद हुई है। इस आरोपी से कई केसों का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। एमसीडी कमिश्नर ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए यमुना पार में अलग अलग कैटेगरी के 30,000 नए लाइसेंस बनाने का टारगेट तय किया है। इसको लेकर पूर्व दिल्ली के दुकानदारों का कहना था कि दुकानदार लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, अप्लाई भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे वेरिफिकेशन और फॉर्मेलिटीज की वजह से लाइसेंस नहीं बनते। लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आसान किया जाए, इससे इंस्पेक्टर राज बढ़ रहा है। दुकानों पर इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आते हैं और फिर पैसा मांगते हैं। अगर हमारे लाइसेंस बनेंगे तो यह भ्रष्टाचार खत्म होगा।
हम भी यही चाहते हैं कि सभी दुकानदारों के लाइसेंस बनने चाहिए। इससे हमें भी सहूलियत होगी और साथ ही लाइसेंस फीस भी कम होनी चाहिए। अब पिछले 2 साल से ऑनलाइन बनने शुरू हो गए ये चालान, तो जो है लाइसेंस, तो उसमें कुछ सहूलत रहती है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर राज जो आता है ना, वो दुकानदार को बहुत परेशान करता है। हमें सीधा और सरल तरीका बताया जाए। हमारा एक भी ऐसा दुकानदार नहीं होगा जो लाइसेंस नहीं बनवाएगा। और मेन परेशानी लाइसेंस ना बनवाने की या रिन्यूअल ना करवाने की या स्किप हो जाने की, वो सिर्फ यही है कि इंस्पेक्टर राज हमें तंग करता है। हमने अपने ऑफिस में लाइसेंस कैंप लगवाए, हाउस टैक्स कैंप लगवाए, कन्वर्शन कैंप लगवाए, हर तरह के साथ हमने कॉरपोरेशन को कोऑपरेट किया है। लेकिन फिर भी जब इंस्पेक्टर आता है तो वो सोचता है मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे। इसलिए दुकानदार परेशान टैक्स से नहीं है, लाइसेंस से नहीं है, गोदाम के लाइसेंस से नहीं है, किसी तरह से कानून को कोऑपरेट करने में दुकानदार हर समय राजी है, हर समय खड़ा हुआ है। परेशानी आती है जब इंस्पेक्टर आ जाता है और इंस्पेक्टर आके परेशान करता है, थ्रेट करता है और अपनी इनकम अलग से बनाना चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो दुकानदार दुकान लेते हैं वो किराए की दुकान होती है और उसका 1 साल का एग्रीमेंट होता है। अब 1 साल में उसको डॉक्यूमेंट इतने हैं पूरे करने पड़ते हैं, तो इस वजह से ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और हेल्थ लाइसेंस की इन्होंने फ़ीस बढ़ा दी है, जो पहले 250 रुपये थी अब 10,000 रुपये कर दी है। तो इस वजह से परेशानी बहुत हो गई है। एक छोटा किराने का दुकानदार या एक चाउमीन डोसा बनाने वाला दुकानदार, उसके लिए कितनी परेशानी है कि वो 10,000 रुपये एक किराए की दुकान लेने पे फ़ीस जमा कराए। दिक्कत यहाँ आती है, जैसे एक किराने का दुकानदार है छोटा सा, जो दाल चावल आटा बेचता है। अब उस लाइसेंस की फ़ीस जो 200 रुपये 250 रुपये हम भरते थे, वो हो गई 10,000 रुपये। अब एक साथ 11-12 हज़ार रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरना वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है, जो कि आज के दिनों में थोड़ा काम कम चल रहे हैं। इतनी गर्मी में अब लोगों को मानसून का इंतजार है। मानसून को लेकर मौसम विभाग का दावा है कि 6 जुलाई तक मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। साथ ही मानसून की रफ्तार जून के अंत में बढ़ेगी। लेकिन दिल्ली में मानसून आते ही वाटर लॉगिंग की समस्याएं देखने को मिलती हैं। बारिश से जगह जगह सड़कों पर जल भराव होता है, जिसकी वजह से लोगों को जाम की स्थिति से जूझना पड़ता है। इसको लेकर पूर्व दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि एमसीडी ने अपने नालों की सफाई मानसून आने से पहले ही पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक पीडब्ल्यूडी और फ्लड के नाले पूरी तरह से साफ नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से बारिश आने पर वाटर लॉगिंग होती है, क्योंकि एमसीडी के नाले और पीडब्ल्यूडी फ्लड आगे जाकर एक साथ मिलते हैं। दिल्ली नगर निगम में जितने भी नाले आते हैं, खासतौर में जमुना पार की बात करूँ, जितने भी नाले आते हैं सभी नालों की सफाई कर दी गई है और 100% सफाई हो गई है। और जब नालों की सफाई की बात करते हैं तो टारगेट दिया जाता है कि मैं इतनी गाद निकालनी है, तो जो टारगेट दिया गया था सभी ठेकेदारों ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। सभी अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, हमारे निगम के सभी नाले साफ़ हो चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है अभी तक जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, फ्लड के नाले हैं, उनमें सफाई बहुत कम देखने को मिली है, क्योंकि ये जो हमारे निगम के नाले हैं इनको जाना तो बड़े नालों में ही है और सभी बड़े नाले पीडब्ल्यूडी के हैं या फ्लड के हैं, उनको अपनी सफाई करनी चाहिए। यदि वो नाले सही ढंग से साफ़ हो जाएंगे तो मुझे लगता है मानसून में जो जल भराव की समस्या आती है वो आने वाली नहीं। मुझे लगता नहीं है कि ये नाले साफ़ करवाते हैं, या यदि होते भी होंगे तो शायद कागजों में होते होंगे। इनको संज्ञान लेना चाहिए, अपने नालों की सफाई करवानी चाहिए। दिल्ली की जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल भराव से बहुत सी परेशानी होती हैं, बीमारियाँ भी फैलती हैं, जाम भी लगता है। जल्दी मानसून का आगमन होने वाला है और मौसम में आई नरमी से दिल्ली में सब्जियों के दामों में गिरावट आई है। जहां पहले गर्मी की शुरुआत से ही नींबू के दाम 300 के पार चले गए थे, तो वहीं अब नींबू के दामों में काफी हद तक कमी आई है, जिसके बाद नींबू 120 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर 70 रुपए किलो बिक रहा है। गर्मियों के सीजन की हरी सब्जियों के दामों की बात करें तो सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। सब्जियों के दामों को लेकर दुकानदारों का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। घिया 40 बिक रहा है, टमाटर 70, प्याज 40, आलू 30। महंगे हुए हैं, सस्ते हुए हैं सब? कोई महंगा हुआ है, कोई सस्ता हुआ है। नींबू क्या रेट बिक रहा है? नींबू 120 रुपये किलो। नींबू में नींबू की गिरावट आई है।
प्याज और टमाटर 50 और 100 100 हाँ प्याज थोड़ा ऊपर है, प्याज टमाटर भी ऊपर है। थोड़ी सी टमाटर महंगी हुई है, थोड़ी बहुत आलू जो हल्द्वानी वाले हैं 40 रुपये किलो है, 50 रुपये किलो है। टमाटर पे पेटी पे 150 रुपये बढ़े हुए हैं, किलो के हिसाब से थोड़ी यही 10 रुपये। नींबू में तो बहुत गिरावट आई है, ये सब नॉर्मल पहले का ही रेट है। लहसुन 30 रुपये पाव। ये कार सब्जियों में थोड़ा उछाल आया है, बाकी सब तो सही है। जैसे टमाटर हुआ, मटर हुआ, तो टमाटर तो अभी ऑफ सीजन की है तो महंगा होता ही है इस समय। टमाटर तो ऐसे कल परसों 60 रुपये था, आज 70 रुपये हुआ है, थोड़ी बहुत का फर्क है। तो नींबू क्या रेट है? नींबू में कितनी गिरावट? नींबू 120 रुपये किलो है। नींबू का इस समय फसल हो गया, टाइम हो गया ना उसका, इसलिए गिरावट आ गया नींबू में। अच्छा, अभी मटर की बात करें तो मटर अभी शिमले का आ रहा है, इसीलिए महंगी है। क्या रेट है मटर? मटर अभी 150 रुपये किलो है। प्याज और आलू के क्या रेट है? आलू 30 रुपये किलो है, प्याज 40 रुपये किलो है। उत्तर पूर्व दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 21 जून को दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पहचान शहजाद आलम उर्फ गुड्डू के रूप में हुई थी। इस मामले को लेकर पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान करने में जुटी थी। कड़ी मशक्कत के बाद अब 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन बदमाशों से वारदात में इस्तेमाल होने वाला कट्टा और खाली कारतूस बरामद किया है। साथ ही डीसीपी संजय सैन ने बताया कि भजनपुरा थाने में 21 जून को फायरिंग की कॉल मिली थी, जिसके बाद नॉर्थ गोंडा के सुभाष मोहल्ला में पुलिस पहुंची तो जख्मी को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था। साथ ही हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था। उसमें अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 लोग गिरफ्त से बाकी हैं। जो बाकी है उसमें मेन शिबू जिसने फायर किया था और वो लोनी का रहने वाला है, उस पर आपराधिक गतिविधियां भी बताई जा रही हैं, वो संलिप्त रहा है पहले। तो जो गिरफ्तारी अभी तक हुई है वो भी उसी के बिहाफ पे, बेसिकली 2 लोगों का जिम में, वो आपको पता लग चुका होगा, जिम में होने वाले उनकी आपस में स्कफल और झगड़ा था। वो बाद में इस तरह की शक्ल अख्तियार किया कि वो उसे डराने के लिए, चमकाने के लिए उन्होंने उस फायर को इस्तेमाल करना चाहा था। और जब उन्होंने फायर खोला तो वो राहगीर को, जो ये हमारा डिसीज्ड है, उसको लगी। नहीं, ऐसा गैंग वाला लिंक अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। इसमें सिंपली दोस्त वाला एंगल है कि इनके बीच में सिराज और अमन के बीच झगड़ा हुआ, तो सिराज के बिहाफ पे उसके दोस्त आमिर ने ऐसा डिसाइड किया कि मैं उसको डराता हूँ। उसने अपने दोस्त को बुला लिया और उसने फायर किया। उनका कहना, और हमारे इन्वेस्टिगेशन में हम आगे की कार्रवाई में चेक कर लेंगे, हमारी जारी है इन्वेस्टिगेशन, उसमें चीज़ें निकल कर आती हैं। तिहाड़ जेल में बंद ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को मंडोली जेल में शिफ्ट करने का केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि चंद्रशेखर और उनकी पत्नी को तिहाड़ से मंडोली जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। मंडोली जेल में सुरक्षा के कितने इंतजाम है, इसको लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जायजा लिया तो देखा कि जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर आप मंडोली जेल जाते हैं तो आपको परमिशन लेटर लेना होगा, तभी जेल के अंदर आपको एंट्री मिल सकती है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के गेस्ट टीचर्स को दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर्स को 1 जुलाई से रिजॉइनिंग करने का ऑर्डर जारी किया है, जिसको लेकर पूर्व दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स का कहना है कि रिजॉइन कराना तो काफी अच्छा फैसला है, लेकिन बार बार इन टीचर्स की सैलरी बढ़ाई जाने की बात कही जाती है, लेकिन बढ़ती नहीं है, जिससे इन टीचर्स को काफी समय तमाम परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसलिए सरकार को इन गेस्ट टीचर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। पर डे की जो सैलरी है, जो प्राइमरी टीचर है 1364 रुपए है, जो टीजीटी है 1403 रुपए है, जो पीजीटी है 1445 रुपए है। और इसका हमें सेकंड सैटरडे, संडे या हॉलीडेज जो भी होते हैं, हमें उसकी सैलरी नहीं मिलती। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसा कि दिल्ली सरकार अदर स्टेट के अंदर जब इलेक्शन होता है तो उसमें जाके वह गुणगान गाती है कि हम आपको पक्का करेंगे। हालांकि दिल्ली के अंदर 8 साल से ऊपर भी हो चुके हैं और 22,000 गेस्ट टीचर्स अभी तक भी पक्का नहीं किया गया। 1 तारीख से सभी 22,000 गेस्ट टीचर्स को रीओपन स्कूल होंगे तो सभी को ज्वाइन करना है। अगर टीचर कहीं भविष्य अंधकार में है तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, बच्चों को क्या पढ़ाएगा। पहले अपना भविष्य तो सुरक्षित हो। तो मैं सरकार से
मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो सब गेस्ट टीचर्स का भविष्य सरकार सुरक्षित करे। और आज 6 साल हो गए, 6 साल से 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ी। तो दिल्ली सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बताना चाहते हैं कि सर, दिल्ली के गेस्ट टीचर लगभग 8-10 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था के अंदर वो आते हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। उनके भविष्य को सुधारने के लिए आपने 8 साल पहले जो वादा किया था उन्हें परमानेंट करने का, उन्हें परमानेंट कीजिए, वादा पूरा कीजिए। और पिछले पंजाब चुनाव के समय से आप कहते आ रहे हैं कि दिल्ली के गेस्ट टीचर को समान कार्य समान वेतन दे दिया, जबकि सच्चाई ये है कि 5 साल में 1 रुपया तनख्वाह नहीं बढ़ी है। फुटओवर ब्रिज को लोगों की सहूलियत के लिए बनाया जाता है, लेकिन तब क्या हो जब फुटओवर ब्रिज के हालात जर्जर पड़े हों। दरअसल हमने पूर्व दिल्ली के हसनपुर और कृष्णानगर के फुटओवर ब्रिज का जायजा लिया तो देखा कि फुटओवर ब्रिज की हालत जर्जर पड़ी है। फुटओवर ब्रिज पर कोई लाइट नहीं है और साथ ही लोगों के चलने के लिए एस्केलेटर मशीन भी सुचारू रूप से नहीं चल रही है। लोगों का कहना है कई बार शिकायतों के बावजूद भी इन्हें दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, जिससे कि हादसे होने का बड़ा खतरा बना हुआ है। ये सोनू सिनेमा पर फुटओवर ब्रिज बना हुआ है। कंडीशन कैसी है इस फुटओवर? इसकी कंडीशन बड़ी खराब हो चुकी है। सारी छतें उड़ गई, लोग यहाँ से निकलने के लिए बड़े दिक्कत है लोगों को। लोग ऊपर जा नहीं सकते, धूप है, बरसात में रुक नहीं सकते। उसके अलावा यहाँ मशीन खराब हुई पड़ी है। यहाँ की हालत, इसकी ओवर फुट ब्रिज, इसकी हालत बहुत बुरी है। यहाँ पर ये फुट ओवर ब्रिज लगभग 8-10 साल पहले PWD के द्वारा बनाया गया था। इसकी हालत बहुत जर्जर है, आप देख सकते हैं। सारी की सारी छतें, इनकी शेड उड़ी पड़ी है। मशीन की हालत जर्जर है, मशीन चोरी हो चुकी है। नशेड़ियों का यहाँ पर अड्डा बना हुआ है। इसके आगे कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन के पास फुट ओवर ब्रिज है, वो स्थिति उसकी भी है। और एक हसनपुर डिपो के पास फुट ओवर ब्रिज है, उसकी स्थिति भी यही है। PWD ने, सरकार ने 1,46,00,000 रुपए इन तीनों फुट ओवर ब्रिज की रिपेयर के लिए सैंक्शन कर दी हैं। लेकिन RD मीना जो यहाँ के जेई हैं, उनसे मेरी लगातार बात हुई, आज भी मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि जी पैसा सैंक्शन हो गया होगा, लेकिन अभी मेरे पास ऊपर से कोई पैसा नहीं आया, तो इसलिए मैं कोई काम अभी चालू नहीं करा सकता। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब गर्मी बरसात जब निकल जाएगी और जब 2-4 और इसमें हादसे हो जाएंगे, क्या सरकार की नींद जब जागेगी? यहाँ से मैं डेली जाता हूँ, कम से कम यहाँ से 7-8 बसें टक्कर देती हैं। और 3 अभी बाइकें यहाँ से गई थी तो वो भी एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पर। तो इसके कारण से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।